दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। लोकसभा चुनाव का परिणाम कई अहम संदेश दे गया है। कहीं कोई रिकॉर्ड वोटों से जीता है तो कहीं किसी की करारी हार हुई है। कहीं वैसे भी प्रत्याशी हैं जो काफी कम वोटों के अंतर से जीत हासिल किए हैं, या यूं कहें कि काफी कम वोटों के अंतर से हारे हैं। ऐसे में एक सबसे चर्चित नाम रकीबुल हुसैन का है। कौन है रकीबुल हुसैन, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इनके वोट का रिकॉर्ड इस कदर देखा गया है कि इन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है, या यूं कहें कि यह 10 लाख वोटों से जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बाद से इनकी नाम की चर्चा लगातार हो रही है। तो आज के एपिसोड में हम रकीबुल हुसैन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है रकीबुल हुसैन, कहां से चुनाव लड़े थे और इनका सियासी सफरनामा क्या है। दोस्तों, रकीबुल हुसैन ने 14,71,885 वोट हासिल की है। उन्होंने असम के AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को हराया है। बदरुद्दीन अजमल को 4,05,940 वोट मिले हैं। असम के धुबरी लोकसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज करने वाले रकीबुल हुसैन का राजनीतिक सफर भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, हम इनके राजनीतिक सफर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले उन दिग्गज नेताओं की बात कर लें जो इनसे पीछे रह गए हैं, या यूं कहें कि कभी रिकॉर्ड बनाते थे, आज उनका भी रिकॉर्ड टूट गया है। दोस्तों, पहले हम बात केंद्रीय मंत्री अमित शाह से करते हैं। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उन्होंने 7,44,716 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भाई पटेल को हराया था है। अमित शाह यानी यहाँ शानदार वोट लाने में कामयाब रहे हैं। शाह को 10,10,972 कुल वोट मिले हैं। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी बात करें तो उन्होंने 8.21 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। दोस्तों, इस रिकॉर्ड सूची में एक और महत्वपूर्ण नाम इंदौर का भी है। इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी ने भी 11 लाख वोटों से जीतकर बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। तो दोस्तों, ये हुई उन दिग्गजों के बारे में जो रिकॉर्ड हासिल किए हैं। यानी इस बार के चुनाव में वोटों का आंकड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज कराया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हुसैन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है रकीबुल हुसैन। दोस्तों, पहले उनके सियासी सफर को हम समझ लें। दोस्तों,
रकीबुल हुसैन धुबरी लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे थे, असम के धुबरी लोकसभा। ठीक है दोस्तों, 2001 से वे विधायक हैं। कहां से? शामासुरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। 2002 से लेकर 2006 तक वे तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री रहे, जैसे गृह, जेल, होमगार्ड, सीमा क्षेत्र विकास, पासपोर्ट, कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उसके बाद 2011 से लेकर 2016 तक भी वे मंत्री रहे। वन एवं पर्यावरण विकास, पंचायत, ग्रामीण विकास आदि का निर्वहन किया। 2006 से 11 तक भी वे मंत्रिमंडल संभाले। दोस्तों, जनसंपर्क मंत्री भी रहे। खेल से भी उनका गहरा रिश्ता रहा है। असम ओलंपिक संघ के वे महासचिव भी रहे। वर्ष 2015 में वे अखिल भारतीय कैरम महासंघ के अध्यक्ष बने। दोस्तों, उनकी तालीम के बारे में मैं बात करूं या उनकी पैदाइश, तो ये भी जान लीजिए। उनका जन्म 7 अगस्त 1964 ईस्वी को हुआ था। उनके वालिद यानी उनके पिता अलहाज नूरुल हुसैन। पढ़ाई लिखाई की बात करें दोस्तों, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है। वहाँ से उन्होंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये अलग है। अब आइए ये भी जान लें कि उनके पास और क्या है। दोस्तों, कोई केस मुकदमा उन पर अब तक नहीं है। साफ सुथरी छवि के धनी है, सादगी के पहचान है उस क्षेत्र में। अगर उनके संपत्तियों की बात करें तो उनके पास कुल 25 करोड़ 29,63,888 रुपये की कुल संपत्ति है। इसमें चल संपत्ति जो है 2,49,23,888 रुपये है। वहीं अचल संपत्ति की बात करें तो 22,80,40,000 रुपये की है। ठीक है, आमदनी का जो स्रोत उन्होंने बताया है अपने एफिडेविट में, खेती, एग्रीकल्चर, उसके अलावा विधायक हैं, मंत्री हैं, रहे हैं, तो ये सब है। ठीक है दोस्तों, इस बार असम लोकसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत हुई है। वहीं AIUDF का खाता भी इस बार नहीं खुला है। एनडीए 11 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हुई रकीबुल हुसैन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि उनका सियासी सफरनामा कैसा रहा है और कैसे उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।